अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना अब भी मेरे हाथ में है सिड। आंटी प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। उस लड़की के साथ जो आपके डॉक्टर ने किया है, कल मेरी बेटी के साथ भी तो हो सकता है। मेरा रेजिग्नेशन। प्लीज डोंट लीव मी लाइक दिस। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं? अगर थोड़ा भी उसको इस बात का ख्याल रहता कि उसकी माँ अकेली हो जाएगी तो ये सब कुछ नहीं करता। अभी इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। तुम संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry. See, don't misunderstand me. मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन सिड मेरे अपने खुद के बेटे की तरह है। Then you should know he's innocent. उस पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। अभी तुम शायद नहीं जानते हो कि सिड को, अभी मैं जानती हूँ उसे, इतना सा था तब से। लेकिन भाई यहीं पे फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। तुम बहुत इमोशनली सोच रही हो इस बारे में, मैं बहुत रैशनली सोच रहा हूँ। रैशनली? इरैशनल बात की है तुमने अभी। यू कॉल्ड हिम अ रेपिस्ट। कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुना है, अभी तुमने सुना दिया। यू हैव कंक्लूडेड द मैटर ऑलरेडी। सुनो, फिर वही बात। देखो, अभी थोड़ा अपने आप को डिटैच करके सोचो इस पूरे मुद्दे से। सिड को कोई क्यों फंसाएगा? उस लड़की को झूठ बोलकर क्या हासिल होने वाला है? पता चल जाएगा अभी, बहुत जल्द पता चल जाएगा that all of this was a conspiracy। लेकिन मैं तुम्हें देखकर हैरान हूं अभी। तुम्हें समझ नहीं पा रही हूं मैं। ये डिटैच होकर प्रैक्टिकली सोचना क्या होता है अभी? फेथ भी कोई चीज होती है, अपने बच्चों पर विश्वास होना चाहिए हमें। किसी कुर्सी पर बैठे हुए कोई जज नहीं हो तुम। इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा? Why are you behaving so insensitive? फिर वही बात, फिर वही बात। दोनों ने ही रिजाइन कर दिया है और अब आई हैव नो क्लू हम क्या करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। साक्षी, लेकिन उर्मिला को इतनी जल्द कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। डॉक्टर सिमरन, बाहर के किसी आदमी को अपॉइंट करेंगे तो उसे इस हॉस्पिटल को समझने में वक्त लगेगा। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए कि जो इस हॉस्पिटल के लिए दिल से काम करे, जैसे कि यश। हाँ, उर्मिला जी के साथ काम किया है उसने, वो सारा काम समझता है। उससे ज्यादा वो हमें समझता है। डॉक्टर सिमरन के साथ रहा है वो। ही इज आवर ट्रू वेल विशर। बट साक्षी, वो ही इज टू यंग, बच्चा है अभी वो। मुझे लगता है उसे एक मौका देना चाहिए। मेरी राय में ये एक अच्छा सुझाव है। मामा प्लीज आप अपने सजेशंस अपने पास रखिए। यहाँ पर तो तूफान आया हुआ है, गुपचुप बंद कमरों में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। डॉक्टर सिमरन इस क्राइसिस से बाहर नहीं आ पाएंगी। चेहरा तो पूरी तरह से उतर गया होगा मैडम का। हाँ, आसमान से जमीन पर जो उतर रही हैं धीरे धीरे। साहब, डॉक्टर सिमरन ने बुलाया आपको। ठीक है मॉम, डॉक्टर सिमरन ने मुझे अपने केबिन में बुलाया है, क्या बात होगी? हो तो अभी भी बच्चे, बहुत जल्दी डर जाते हो। अरे इतना बड़ा काम किया है तुमने, हिम्मत तो तुम्हारी और बढ़नी चाहिए। बस जरा होशियार रहना। ओके मॉम। बाय बेटा, गुड लक। यू आर एब्सोल्युटली राइट साक्षी। पहले मुझे भी थोड़ा डाउट था, बट आई थिंक यू आर राइट। किस पर डाउट है डॉक्टर सिमरन? तुम पर। मुझ पर? मैंने क्या किया है? बहुत कुछ किया है तुमने यश, और ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। परेशान क्यों हो रहे हो? वो तो तुम्हारी तारीफ कर रही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और रियली मुझे लगा आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर
मैं इतनी तारीफ कहाँ डिजर्व करता हूँ। तुम क्या डिजर्व करते हो क्या नहीं करते ये हम पर छोड़ दो प्लीज। साक्षी, गिव हिम द लेटर प्लीज। या ये क्या है? तुम्हें उर्मिला जी के पोस्ट पे अपॉइंट किया है। व्हाट? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर? मगर ये पोस्ट तो बहुत बड़ी है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और मैं इतना क्वालिफाइड भी नहीं हूँ मैम। तुम क्वालिफाइड हो और इस काम में एक्सपीरियंस दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। साक्षी ने मुझे बताया था कि उर्मिला की पोस्ट के लिए और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन तुम इसे जितना डिजर्व करते हो शायद ही कोई करता होगा। थैंक यू डॉक्टर सिमरन, आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। कहो। मैं 1 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, कहाँ जाना है तुम्हें? मंदिर, भगवान के सामने माथा टेकने जाऊंगा। भगवान से मांगूंगा कि मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की शक्ति दें। फिर इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है यश, जरूर जाओ। थैंक यू मैम, मैं चलता हूँ। साक्षी, इस अपॉइंटमेंट के बारे में हमें उर्मिला को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। या सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करिए। जब तक आप सबका विश्वास मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो फिर अब रेगुलरली हॉस्पिटल चाहिए, बिना किसी टेंशन के काम करिए। सिद्धांत, आंटी ने रिजाइन कर दिया। क्या? आपसे रेजिग्नेशन किसने मांगा है? मैंने ही रिजाइन किया ऑन मॉरल ग्राउंड्स। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। सिर्फ मैं नहीं चाहती कि मैं वहां काम करूं और कोई सिमरन पर उंगली उठाए। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। जिस दिन तुम बाइज्जत बरी हो जाओगे उस दिन मैं फिर से ज्वाइन कर लूंगी। जब तक तुम्हारा केस चल रहा है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मामा, हॉस्पिटल में भी कोई भरोसे वाला चाहिए। सिमरन का एसएमएस आया था, फिलहाल यश को मेरी पोजीशन पर रखा गया है। ओह नो, सिमरन आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? I don't trust him. तुम दोनों बातें करो, मैं हूं बाहर। तुम बहुत रोई थी ना मामा, जब डॉक्टर सिमरन ने पापा को तुमसे छीना था। अब देखना किस किस तरह रुलाता हूं मैं उनको। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आज। क्या? जिन लोगों को मैं बर्बाद कर रहा हूं उन्होंने मुझे थैंक यू लेटर दिया है। क्या मतलब? डॉक्टर सिमरन ने मुझे
उर्मिला की जगह पर बैठा दिया है, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ऑफ आस्था हॉस्पिटल। What? Really? I don't believe this. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। My God, it's time to celebrate my son. आज तुम जिस जगह पे हो, कभी उर्मिला वहां हुआ करती थी। कल तुम एक टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगे। Simran's empire is crumbling now. Great. Your drink. मामा, अगर मंदिर में इतनी देर रुक गया तो कहीं उन्हें शक ना हो जाए। अब क्या शक बेटा, इतना सब कुछ हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यश, तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज है। क्या? गेस? डिनर? तुम्हारी पसंद का। आई विल वेट फॉर यू। ओके मामा। बाय। आस्था, हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आज कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, उसे अलविदा कहने आई हूँ। कौन? ये प्लास्टर। लोगों को तो खुशी होती है जब उनका प्लास्टर निकलता है। तुम क्यों दुखी हो रही हो? दुख तो हो रहा है। आस्तु, यह भी आ बेटा, आइए प्लीज। आइए। हाउ आर यू? कैसा है अभी? फाइन। अच्छा, पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं। गुड। मामा, प्लास्टर कटने के बाद मैं कॉलेज जाऊंगी। कॉलेज बेटा, लेकिन क्लासेस तो खत्म हो गई होंगी। माय कॉलेज इज डिफरेंट मामा, वहाँ पे एडिटिंग चल रही होगी अभी, मैं कभी भी जा सकती हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू थिंक अबाउट माय प्रोजेक्ट एंड नथिंग एल्स। अच्छा हुआ जो आस्था आज कॉलेज चली गई है। इस सिद्धांत के साथ जो भी हुआ है, अब कोई किसी से क्या कह सकता है? ज्यादा मत सोचिए साहब, सच तो सामने आ ही जाएगा। सिद्धांत निर्दोष है, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन बहुत बुरी तरह फंसाया उस लड़की ने। कहीं कोई अपने हॉस्पिटल का ही तो नहीं है इन्वॉल्व, जो ये सब इतनी आसानी से कर रहा है? आप सच बोल रहे हैं साहब। अब देखिए ना, मुझे भी फंसाया गया था, मैं तो बच गया, लेकिन सिद्धांत साहब के केस में उनको पक्की प्लानिंग के साथ फंसाया जा रहा है साहब। मैं यहाँ था नहीं शंकर, बहुत से नए लोगों को भर्ती कर लिया है हॉस्पिटल में। वो डॉक्टर साक्षी, यश तो बच्चा है अभी। इतना भी बच्चा नहीं है सर, अस्पताल के सारे काम तो संभाल ही लिए हैं उसने। जैसे सिमरन बता रही थी उसके बारे में, बहुत से लोगों को पकड़वाया उसने हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल की तरक्की के लिए बहुत काम करता है, कई बार हॉस्पिटल को मुसीबत से बचाया है। अब इसमें तो प्रॉब्लम भी हो सकती है ना? क्या लगता है तुझे? दरअसल साहब। हाँ, दरअसल क्या? बोलो। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ साहब? हाँ खैर, बोल तो कोई भी क्या सकता है। मैं तो सिर्फ शक कर रहा हूं। क्या तुम्हें शक है यश पर? जी हाँ साहब। पहले मुझे शक था, but then over a period of time, this boy has proved himself. I think it's a deserved appointment. कितनी मेहनत की है यश ने हॉस्पिटल के लिए, नहीं अभी? और इतने कम समय में हॉस्पिटल की पूरी फंक्शनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सब सीख लिया उसने। किसने बेटा? यश ने पापा। हाँ,
मैं भी वही सोच रहा था। पापा, कुछ समय के लिए हमने उर्मिला की जगह यश को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना लिया है। क्या? अब आइए, बैठे ना। हाँ, नहीं, काम है मुझे। यश कितना खुश था अभी। जानते हो, एक्चुअली ये सजेशन साक्षी का था। आई कांट बिलीव इट। साक्षी शुरू में इतना चिढ़ती थी यश से, और आज देखो, आई थिंक शी इज फॉन्ड ऑफ हिम। इनको लाने के बाद मुझे बता जरूर देना। डॉक्टर साक्षी ने आपको हॉल में बुलाया है इस वक्त। ठीक है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अरे आप, ये क्या है? ये केक सेलिब्रेशन। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आओ, पर काटो। इसकी क्या जरूरत थी? अरे आओ तो सही, काटो प्लीज कम। ऑलराइट। सबसे पहले आप। नहीं नहीं नहीं, अरे उप्स, I'm sorry. अरे भाई, डिनर खिला रही हूँ, मेरी उंगली क्यों खा रहे हो? I'm sorry. पर इसके लिए डिनर करवाने की जरूरत नहीं है। मैं गेस्ट हाउस जाकर खा लूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का डिनर तो स्पेशल होना चाहिए। आई नो यू लाइक चाइनीज फूड। चाइनीज खाएंगे आज। ऑलराइट। मैं स्टाफ में बात किया। यस मॉम। यश, कब से वेट कर रही है तुम्हारा बेटा? वो मॉम, मैं आपको ही फोन करने वाला था। एक्चुअली हमारा आज का डिनर प्रोग्राम कैंसिल। क्यों? वो हॉस्पिटल में कुछ अर्जेंट काम आ गया है। ओके, पर तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है बेटा। मॉम, एक बार मैं अपनी नई कुर्सी पर सेटल हो जाऊं, फिर तो मिलना ही है ना। ऑलराइट। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम्हें सिमरन ने। मेहनत करना। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। यश, आई एम वेरी हैप्पी बेटा, लेकिन उर्मिला को बहुत मिस कर रही हूँ अभी। मैं अब चलती हूँ, मुझे एक पेशेंट अटेंड करना है। मैं भी चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी बोलिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप कौन? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? It's such a dangerous thing to do. आप यहाँ क्यों? बेटा, तुम्हें यहाँ देखने का बहुत मन कर रहा था। मॉम, अब तो जिंदगी भर देखना है, और शायद इससे बड़ी पोजीशन पे भी। लेकिन अगर आप ऐसी गलतियां करती रही तो... ओके ओके, ठीक है, मैं जाती हूँ। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मॉम। चलिए। चलो, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, खत्म हो गई। दिखाई नहीं देता क्या? आपको तो दिखाई देता है ना मैडम। सॉरी। आप कौन है? आप? किरण? किरण? किरण ही है।